उत्तराखंड सरकार का दावा है कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की लाइनें बिछा दी गई हैं। लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। दावों के बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल योजना पर 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दावा किया जा रहा है कि मसूरी में इस योजना से सालों तक पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 15 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मच चुकी है। व्यापार मंडल में आक्रोश है क्योंकि पानी की वजह से कारोबार पर असर पड़ रहा है। अब जल संस्थान के अधिकारी दलीलें दे रहे हैं। सवाल है क्यों? तो पर्यटन सीजन में प्यासी मसूरी और लोग बदहाल, और आखिरकार पानी की समस्या कब तक रहेगी, इस पर एक बड़ा सवाल। इसी पर हम बातचीत करेंगे। सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील, पर्यटन सीजन में मसूरी में आखिरकार पेयजल संकट क्यों गहराता जा रहा है? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पर्यटन सीजन को लेकर पानी की आपूर्ति को लेकर 144 करोड़ रुपए की मसूरी पंपिंग पेयजल योजना की शुरुआत की गई थी और लगभग ये योजना पूर्ण रूप से शुरू भी हो गई थी। परंतु अब जैसे जैसे सीजन आई तो इसमें कई खामियां नजर आ रही है। जो जल यहाँ पर मिलना चाहिए था वो जल यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और लोग बूंद बूंद पानी को यहाँ पर तरस रहे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पर्यटन जो व्यवसायी है वो काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि अगर पानी की आपूर्ति समय से नहीं होगी और पूरी नहीं होगी तो उससे उनको काफी दिक्कतें हो रही है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ मसूरी में पानी कई जगह बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। मंदिरों तक में पानी नहीं है। जो शिवालयों में यहाँ पर जल अभिषेक होता है उसके लिए भी पानी नहीं है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों में काफी आक्रोश है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी होम स्टे, मसूरी होटल एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया। और इसी को लेकर आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे और यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करी और उनके द्वारा फटकार लगाई गई कि किस तरीके से जब यहाँ पर 144 करोड़ रुपए की योजना लाई गई और उसका सही तरीके से यहाँ पर काम शुरू हो गया था, तो अब एकाएक कैसे यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसूरी में पर रोज की जो पानी की खपत है वो 15 MLD पानी यहाँ पर चाहिए होता है। और ऐसे में जो गढ़वाल जल संस्थान मसूरी है उनके पास 8 MLD पानी इस समय उपलब्ध है और 8 से ज्यादा जो MLD पानी है वो मसूरी यमुना पेयजल योजना से दी जाती है। परंतु इतना पानी आने के बाद भी रोज लोग जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल सरकार के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी उठ रहा है कि जो अधिकारी इसको माने संचालित कर रहे हैं, आखिर जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये योजना शुरू तो हो गई है, परंतु इसका भी जो क्योंकि इसे गढ़वाल जल संस्थान को ट्रांसफर किया जाना था जल निगम की तरफ से, वो आज तक नहीं हो पाया। इसका लोकार्पण आज तक नहीं हो पाया। तो इससे सवाल है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां यहाँ पर देखी जा रही है, जिसका जो स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक है उनको झेलना पड़ रहा है। जी, तो ये परियोजना धरातल पर आकर सही तरीके से क्यों नहीं उतर पा रही है? हर बार इस तरीके की समस्या क्यों आ रही है? देखिए, ये तो लापरवाही अधिकारियों के साफ तौर पर हम तो ये कहना चाहेंगे कि परियोजनाएं जब बजट है उसके बाद भी आखिरकार इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित किया जा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? जी देखिए, 144 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं और 144 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर मसूरी बूंद बूंद पानी को तरस रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अधिकारियों पे अंकुश नहीं है, अधिकारी हावी हो चुके हैं। आज जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक थी तो उसमें भी अधिकारी ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रहे थे। वहां मंत्री जी बोल रहे थे कि अगर पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो अधिकारी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। फिर पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई उससे कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई एक दिन बिजली नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अधिकारी कह सकते हैं कि एक दूसरे पे मरने की कोशिश कर रहे थे। परंतु आखिरकार सवाल उठता है कि जनता क्यों भुगतेगी ये सारी चीजें? जनता की गाड़ी कमाई से पूरी परियोजना को लाया गया और आज ही जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। तो ऐसे में सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी जो निरंकुश हो रखे हैं, जो अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं जो कि एक स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्थानीय समस्या क्या कुछ है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या है वो परेशानियां, क्योंकि ऐसी जानकारी हम तक पहुंच रही है कि 15 दिनों से पानी नहीं है और पानी के चलते मसूरी में काफी समस्याएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, मसूरी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि
बोलना भी मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार 144 करोड़ की पेयजल योजना जरूर लेके आई, लेकिन हमने उसकी सराहना भी की कि बिल्कुल ठीक है, सरकार 50 साल आगे की सोच रही है, लेकिन जो अधिकारी है ये लोग बिल्कुल धरातल पे काम करने को राजी नहीं है। इनके जो अधिकारी हैं वो मैदान में नहीं है, कहीं इनके पाइपलाइन लीक पड़े हुए हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये इस ओर बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, शिवलिंग पे पानी अर्पण करने के लिए पानी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितनी कितनी दयनीय स्थिति इस मसूरी की हो चुकी है। तो इसके पीछे के कारण अभी फिलहाल क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं? कारण तो ऐसा कोई साफ नहीं बताया गया है अधिकारियों की तरफ से कि क्या कारण है क्या नहीं है, बस एक दूसरे पे ही आरोप लगाते रहते हैं और कह रहे हैं कि पानी हमारे पास पूरा है, पूरा 14 MLD पानी इनके पास पड़ा है, लेकिन मसूरी वासियों को ये पानी नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ा खेद का विषय है कि 14 MLD पानी आखिरकार जा कहाँ रहा है फिर। बिल्कुल, सवाल जरूर है। ठीक है, गौरव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि समाज सेवी हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पर्यटन सीजन में एक तरफ मसूरी में पानी की दिक्कत है, सरकार कह रही है पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो रहा है और जहां हमारे पर्यटक पहुंच रहे हैं वहां बिल्कुल भी असुविधा ना हो इसका खास ध्यान सरकार रख रही है, लेकिन मसूरी में आखिरकार आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होंगी? मैम, इस समय जो हमारा मसूरी का सीजन चल रहा है वो चरम सीमा पर है इस समय। और जो 144 करोड़ की जो पेयजल योजना, यमुना योजना यहाँ लागू की गई थी, उसकी सुविधाएं पूर्ण रूप से मसूरी वासी नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है मसूरी में। आज मंत्री जी ने भी यहाँ एक बैठक की थी पानी को लेके, परसों व्यापार संघ ने भी धरना प्रदर्शन करा था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रही थी। क्या अधिकारियों को अवगत कराया गया इस समस्या से कि बार बार 15 दिनों तक के लिए पानी नहीं आता है और इससे ये समस्या और गहराती जा रही है? मैम, एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है घर घर जल योजना, बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप मसूरी आएंगे और वीडियो बनाएंगे तो लोग 2-2 किलोमीटर पानी पैदल लाने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके कमरों पे रहते हैं, उनके पेट में अपनी गोद में लेके वो लोग जल लेने कहाँ कहाँ नहीं जाते, हम आपको बयान नहीं कर सकते। मैम, ठीक है, तो अभी जब विधायक साहब की बैठक हुई है और वहां पर तमाम विषयों को लेकर अधिकारी भी पहुंचे, तो उनसे क्या फीडबैक लिया गया जब समस्या का हल नहीं हो रहा है? तो मैम क्या बोले, अब फीडबैक तो क्या है, यहाँ आपका विधानसभा चुनाव बहुत निकट है, तो ऐसी बैठकें तो होती रहती है, लेकिन कुछ नहीं, कोई विधायक जी आते हैं, मंत्री जी बोलते हैं, ये अधिकारियों के ना कानों में जू रेंगती है, इनका वर्त जो व्यवहार है वैसे का वैसा रहता है। इनके अभी अधिशासी अभियंता जल संस्थान के बोलते हैं कि कोई कंप्लेंट ही नहीं करता है। हमने तो आज ये भी बोला, आप रजिस्टर खोल के देखिए, उसमें कितनी सैकड़ों कंप्लेंट हो जाती है, लेकिन ये अमल में लाते ही नहीं है। तो हम तो बड़ा चिंतन का विषय है, ये जल ना होना बहुत चिंतन का विषय है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पर्यटन सीजन में जो इस वक्त मसूरी में हालात बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हैं, क्योंकि वहाँ की जो आम जनता है वही इतनी ज़्यादा परेशान है। जो पर्यटक पहुँच रहे हैं तो आखिरकार उनके साथ क्या कुछ होगा वो तो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ रजत अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं जो कि व्यापार और व्यापारी भी हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रजत जी, आखिरकार इस वक्त मसूरी की स्थिति क्या है, क्योंकि एक तरफ पर्यटन सीजन भी है, दूसरी तरफ पानी का संकट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपके जानकर धन्यवाद कि आपने मसूरी के बारे में सोचा जी। और एक चिंतन करते हुए एक ऐसे विषय को उठाया जो कि इस समय बिल्कुल ही ज्वलंत मुद्दा है। पानी की समस्या मसूरी में हमेशा से रही, लेकिन जब करीब लगभग 6 से 7 साल पूर्व जब सरकार द्वारा 144 करोड़ की यमुना 3 फेज पंपिंग योजना मसूरी में लाई गई और 2 वर्ष पूर्व इस योजना का कुछ भाग शुभारंभ करते हुए योजना शुरू करी गई, तो पानी की किल्लत काफी हद तक दूर हो गई थी। एकाएक पिछले सप्ताह जब तूफान आया और तूफान के कारण जब लाइट कटौती हुई, बिजली के ट्रांसफार्मर फूक गए, टूट गए, गिर गए, जो भी हुआ, उसके कारण पंपिंग योजना फेल हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो जल निगम है, जो कार्यकारी संस्था है जिसने ये पंपिंग योजना बनाई, और जो उत्तराखंड जल संस्थान है जो कि वितरण देखता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, इन दोनों सरकारी संस्थाओं में, सरकारी दफ्तरों में अपने समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसके कारण पानी पूर्ण रूप से मसूरी की जनता को नहीं मिलता है। मसूरी की जो खपत है सीजन में 15 MLD पानी की है और औसतन 7 से 8 MLD मसूरी को पानी मिलता है
जिनसी, बिलाड़ू, अन्य स्रोतों से जो पुराने ब्रिटिश काल से स्रोत बने हुए हैं पानी के, और वहां से पंप होकर गन्ने लाता है। और जो यमुना का पानी है वो आता है राधा भवन से जाता है गन्ने के क्षेत्र में, गन्ने से आगे पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बिल्कुल। वहां से 8 MLD आ रहा है। तो पूर्ण रूप से देखें ना 8 और 7 15 MLD का पानी पूरा है। माननीय मंत्री गणेश जोशी द्वारा भी ये बार बार कहा गया कि पानी पूरा है। कहीं ना कहीं विभागों के समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में, संतुलन में कमी होने के कारण, लेकिन रजत जी, जब आप अपने व्यापार संबंधी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे, जरूरी जानकारी लेकर जब अधिकारियों के पास पहुंचे, अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, तो आश्वासन सामने से क्या मिल रहा है, क्या जवाब है उनके पास? अधिकारियों के पास जब हम कल गए, हमने धरना भी दिया था वहाँ पे संस्थान के कार्यालय पर, तो उन्होंने तो कहा पानी आपको मिल जाएगा, पूरा पानी मिलेगा। और आज भी जब एक जो बैठक हुई माननीय मंत्री जी के साथ, तो उन्होंने साफ कहा कि जल निगम कहता है पानी 8 MLD दे रहे, पूरा पानी दे रहे, जल संघ कह रहा है पानी पूरा मिल रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कह रहा हूँ ना कि या तो देखिए 2 बातें हो सकती हैं, जो लाइनें पुरानी है उनमें पानी की लीकेज है, या जो हमारे पानी की पंपिंग सेट्स है, जैसे 10 HP का जो पावर पंप है, जो हॉर्स पावर का जो हमारा पानी को फेंकता है गन्ने की तरफ, फेंकने का मतलब प्रेशर से भेजता है, हाँ। तो उस पंप की कहीं ना कहीं कमी है कि वो 1 घंटे के औसत पे अगर वो एक MLD पानी भेजना चाहिए तो वो 1 MLD ना भेज के 1 MLD से कम भेज रहा है, जिसकी वजह से औसत एवरेज पानी का कम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड जल निगम दोनों विभाग मिलकर इसकी त्रुटियां ढूंढें, लीकेज ढूंढें, अपनी खामियां देखें। यमुना नदी में, यमुना मैया में पानी पूरा बह रहा है, वहां से हमें पानी 3 स्टेज होकर पंप होकर मिल रहा है, 8 MLD तक मिल रहा है। तो क्यों मसूरी की जनता को पानी मिल रहा है, चिंतनीय विषय है। यानी कि कहाँ पर चीजें लैक हो जा रही हैं, कहाँ पर कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को ये जानने की जरूरत है, प्रशासनिक अमले को इस विषय पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है रजत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद भी जब समाधान नहीं है अधिकारियों के पास। तो आज की स्थिति काफी बेहतर हुई है पानी की। हाँ। आज लगभग जो शिकायतें आई हैं, शिकायतों का दर बहुत गिरा है, 2 से 3 शिकायतें हैं। पर अभी हम एकदम सुकून से नहीं बैठने वाले, क्योंकि हम देखेंगे कि मसूरी की जनता को पानी क्या कल भी मिलता है। देखो, जब परियोजना लेकर आए हैं तो इसका काम होना चाहिए ना, दूरदर्शी नेतृत्व आपका है, तो उसके जरिए इस पेयजल संकट से मसूरी वासियों को निजात मिलनी चाहिए ना, ये तो जाहिर सी बात है। जो मसूरी में आई है, इतनी बड़ी पेयजल योजना में क्या उत्तराखंड में कहीं नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, समाधान होना फिर जरूरी है, क्योंकि पैसा लगा है और वो सरकारी पैसा लगा है, आप लोगों का ही पैसा लगा है, तो उसका काम होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमित गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे, वो है शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अमित गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन स्थिति को लेकर? लगातार बैठकें हो रही हैं, समाधान भी खोजा जा रहा है, परियोजना भी लाई जा रही है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस। देखिए, समस्या जब से तस की जस है। जब माननीय हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके समय 2016 में इस पेयजल योजना, जो यमुना पेयजल योजना है, इसका शुभारंभ किया गया था। आज 10 साल पूरे बीत जाने के बाद भी ये योजना पूरी नहीं होती है। आज मसूरी में फिर पानी की त्राही हो रही है, हर क्षेत्र में पानी की शॉर्टेज है। लोगों का, जनता का जो गाड़ी कमाई है, करोड़ों रुपए इस योजना में लगे हैं। 144 करोड़ की योजना होने के बाद इसको बढ़ाया गया, 170 करोड़ तक आज इसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरे टैंक जल निगम द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जिससे समुचित यहाँ के लिए जो जल की आवश्यकता है उसको स्टोरेज किया जा सके। वहीं जल निगम और जल संस्थान का आपसी तालमेल ना होना और कहीं ना कहीं विभागों के तालमेल ना होने के कारण भी ये जो जल संकट है वो लगातार बना हुआ है। तो आखिर कब तक ये कछुआ गति से ये धीमे कार्य चलते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार पूर्ण रूप से दोषी है, जो जिनकी नींद समय से नहीं खुलती और बहुत देर से उनकी नींद खुलती है। जब उनको जगाया जाता है तब उन्हें याद आता है कि पानी की समस्या पैदा हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरा माननीय मंत्री यहाँ के जो गणेश जोशी है वो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक 10 साल में ये योजना नहीं पूरी कर पाई। तो किस तरह का लाभ मसूरी को मिल पाया है वो आपको आज भी दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? जब सरकार इतनी सक्षम है, जो 144 करोड़ की परियोजना को धरातल पर उतार सकती है, तो आखिरकार मसूरी की जनता को पानी क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, सरकार का एक कमी, बहुत बड़ी कमी है कि जब ये कार्य यहाँ पर होते हैं तो इनका कोई मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती है और ना ही देखा जाता है कि किस तरह से यहाँ पर पाइपिंग हो रही है, क्या
कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई हो रही है, कोई ध्यान इस ओर नहीं है। सिर्फ जो मंत्री हैं यहाँ के, उनका काम सिर्फ बैठक और निरीक्षण करना है। उसके अलावा उनका धरातल पे आज तक कोई 15 सालों में काम नजर नहीं आ रहा है। और उसी का फलस्वरूप ये भी योजना है जो आज तक फलीभूत नहीं हो पाई है और आज भी इसका लाभ मसूरी की जनता को कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या है, मॉनिटरिंग की दिक्कत है, क्या आपने अधिकारियों को अवगत कराया है समस्या से कि यहाँ ये समस्या आ रही है? आए दिन इतनी कंप्लेंट फाइल हो रही है, लेकिन समाधान क्यों नहीं खोजा जा रहा? जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि अधिकारी भी खाना पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। जब मंत्री की बैठक होती है या कोई बैठक होती है वो यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन जब जैसे ही बैठक खत्म होती है उसके बाद धरातल पर फिर काम जीरो नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परियोजना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी कहीं पे बू आती है कि इस योजना के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी चल रहा है, जिसके तहत जनता की गाड़ी कार्रवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मीरा सकलानी जुड़ रही हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मीरा सकलानी जी, आखिरकार क्या कहना चाहेंगी? नगर पालिका के अध्यक्ष मीरा सकलानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बताइए। नमस्कार। अब देखिए, जहाँ तक मसूरी में पानी के संकट वाली बात है, हेलो जी, आज माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने भी आज एक बैठक ली थी अधिकारियों के बीच, और जहां बहुत साफ हो गया कि देखिए शहर के अंदर पानी की कमी नहीं है, लेकिन जल निगम और जल संस्थान जो दो महत्वपूर्ण विभाग है हमारे पानी के बंटवारे के संबंध में, उनके द्वारा पानी वितरण का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है, ना कि पानी की यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है। आप देखिए, जो हमारी यमुना पंपिंग योजना बनी है, आज भी 8 MLD पानी वो दे रही है मसूरी के लिए, है ना। 7 MLD पानी ऑलरेडी हमारे जल संस्थान के पास है, जबकि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो 14 MLD है। तो वैसे भी हमारे पास 15 MLD पानी है, लेकिन इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन न होने की वजह से ये पानी की किल्लत हो रही है। और सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि मसूरी जैसे शहर में न किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए सरकार ने हर सरकार ने मीरा सकलानी जी, बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार के कंधों पे है ना। आप बोल रही हैं पर्याप्त हमारे पास पानी है, 14 MLD चाहिए, 14 MLD हमारे पास पानी है, हमारी सारी संस्थाएं काम भी कर रही है, तो आखिरकार क्लैश कहाँ पर हो रही हैं चीजें? इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार लेगी ना। क्यों हमारी जनता तक इस परियोजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है? क्यों वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? 15 दिनों से आखिरकार क्यों ये लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं? कौन करेगा इनकी समस्या का हल? मैडम देखिए, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के तो कोई भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, सब बता रहे हैं। हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं। हेलो जी, 2-2 किलोमीटर पानी के लिए कोई भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये भी निश्चित रूप से अगर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरीके की कोई गड़बड़ है तो वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, और उसी को लेकर के आज विभागों की बैठक यहाँ पे माननीय मंत्री जी द्वारा ली गई है। तो पानी की कमी नहीं है, बंटवारे का मैनेजमेंट ठीक नहीं है जल संस्थान का, और क्योंकि जल निगम और जल संस्थान का आपसी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो उसी वजह से ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये जो दिक्कत है पानी की, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। आशा तो ये की जा सकती है कि पानी की समस्या सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कंप्लेंट्स जो हैं वो पानी को लेकर फाइल हो रही हैं, आपका तो रजिस्टर भर चुका होगा, क्या उस ओर ध्यान केंद्रित हुआ है अधिकारियों का कि बार बार एक जैसी शिकायतें आ रही हैं तो इस ओर ध्यान देना पड़ेगा? जो आज अधिकारियों की बैठक ली गई है विभागीय अधिकारियों की, वो इसी संबंध में ली गई है। सरकार इस मामले को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है कि हमारा शहर के अंदर किसी भी समस्या किसी भी पानी जैसी महत्वपूर्ण जो, और वो भी सीजन के टाइम पे पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के सरकार बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे अधिकारियों की बैठक ली गई है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये जो हमारी जो पानी की जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, और आप आश्वासन दे रही हैं तो लगता है कि धरातल पर काम बदलेगा और मॉनिटरिंग पर खास फोकस किया जाएगा कि पानी का बंटवारा सही तरीके से हो और जिम्मेदार लोगों तक जरूर ये पानी पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, एक्सचेंज
जल संस्थान के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित कुमार जी, आप बताइए मुझे कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या है कारण जो मसूरी की जनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? 15 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, तो अमित जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया है और उन तक हमारी आवाज भी नहीं गई है। कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे मैं अपने संवाददाता का रुख करती हूं। सुनील, आखिरकार क्या लगता है कि समस्या का समाधान होगा या नहीं? क्योंकि कहा जा रहा है पानी के बंटवारे को लेकर ही सारी फसाद है। सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। तो जो आपने कहा कि आखिर दिक्कत तो आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि जो गढ़वाल जल संस्थान की जो ड्रिलिंग की और एक्शन है उसके आपस में सामंजस्य नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा सवाल मसूरी में बहुत पहले से रहा है कि आखिरकार डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रोसेस से होता है, लोगों को किस समय पानी दिया जाएगा। ऐसे में एक्शन बोलते हैं कि हम तो 4-4 घंटे पानी दे रहे हैं। भैया पानी जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। वहीं अगर जल निगम की बात करी जाए तो जल निगम अपने आपदा की बात, कभी पानी की बात, कभी बिजली की बात को लेकर अपने माने कह सकते हैं कि जो उनकी लापरवाही है उसे ढकने का काम करते हैं। ऐसे में आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अगले 10 जून को वो एक और समीक्षा बैठक करेंगे और अगर बैठक के दौरान उनको कोई भी कमियां खासकर पेयजल को लेकर मिली तो वो अधिकारियों के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो जनता के गाड़ी कमाई को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और उसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर पड़ रहा है। तो इस पर देखा जा रहा है कि आज गणेश जोशी काफी नाराज भी थे और उनका ये कहना है कि अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को दुर्मिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आप पे पर्याप्त पानी यहाँ पर है। जल निगम कह रहा है कि 8 MLD पानी वो वहां से सप्लाई कर रहे हैं और गढ़वाल जल संस्थान के पास 8 MLD पानी है। तो जब 16 MLD पानी आपके पास है, 15 MLD की आपको जरूरत है। बिल्कुल तो सुनील, जब 1 MLD एक्स्ट्रा है। जब सरकार पूरी आवश्यकता के अनुसार 18 से 14 MLD पानी का पर्याप्त व्यवस्था कर पा रही है तो उसके बाद भी जब आम जनता तक नहीं पहुंचेगा तो समस्या तो उठेगी ही। अब जल्द से जल्द अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और कब तक ये पानी का बंटवारा सही तरीके से आम जनता के बीच होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।